नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की सरकार अब डायरेक्टली भारतीय मीडिया पर अटैक कर रही है। ये आप देख सकते हो खबर, बांग्लादेश यूनुस वेजेस वॉर ऑन इंडियन मीडिया। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल से समझने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से आप लगातार खबर भी सुन रहे होंगे कि बांग्लादेश में बड़े स्तर पर वॉयलेंस हो रहा है, आर्सन अटैक किए जा रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है। तो हुआ क्या अचानक से, मतलब बांग्लादेश में अब वापस से वॉयलेंस क्यों स्टार्ट हो रहा है, और स्पेशली मोहम्मद यूनुस भारतीय मीडिया पर क्यों अटैक कर रहे हैं, बैन की बात क्यों हो रही है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देखिए, स्टडी IQ IS पर हमारा जो पहला क्रैश कोर्स है यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स का, ये स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों, आज आखिरी दिन है सेल का, जिसमें आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ इस बैच को ले पाओगे। और ये आप देख सकते हो, इसमें लाइव क्लासेस 250 घंटे से ज्यादा की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सी सैट, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ है। और इस बार पहली बार हमने यहाँ पर पर्सनल मेंटरशिप भी लेकर आए हैं, ताकि आपको जो भी गाइडेंस चाहिए मिल सके। और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। आप सबको याद होगा, अगस्त 2024 में, मतलब 1 साल से ज्यादा हो चुका है, मैसिव स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। और पावर वैक्यूम की वजह से आप सब जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस, उनको बैठाया गया गद्दी पर और बोला गया कि आप बांग्लादेश को संभालो। लेकिन जो आशा लगाई जा रही थी बांग्लादेश के लोगों के द्वारा कि मोहम्मद यूनुस आए हैं, चीज़ों को संभालेंगे, पता नहीं कौन से सोने की चिड़िया बन जाएगा बांग्लादेश, उल्टा यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो प्रोटेस्ट है और ज़्यादा एस्केलेट हो गया है। और वही स्टूडेंट जो शेख हसीना को हटाए, यहाँ पर स्टूडेंट, टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूनुस के खिलाफ। जो इंस्टीट्यूशनल क्लैशेस हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो देखने को मिल रही है। मीडिया फ्रीडम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, और डिप्लोमेटिक टेंशन भारत के साथ तो लगातार बनी हुई है। मतलब ये जो फ्रेजाइल ट्रांजिशन है, ये धीरे धीरे करके एक क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी में बदल गया है, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। अच्छा, यहाँ पर एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है बांग्लादेश में, मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि अभी पिछले कुछ दिनों से क्रूड बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, आर्सन अटैक्स हो रहे हैं, जो व्हीकल्स हैं, बसेज हैं, उनको जलाया जा रहा है। एक ही जगह पर एक ही दिन में 30 से ज्यादा एक्सप्लोजन देखने को मिला। मैसिव सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट पूरे बांग्लादेश के अंदर करना पड़ा यूनुस को। और साथ ही साथ जो स्कूल्स हैं, उनको ऑनलाइन शिफ्ट किया गया, ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी डिस्टर्ब हो गया। आप समझ रहे हो कि वापस से जो वायलेंस है बांग्लादेश में बड़े स्तर पर स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन अब पहला यही आता है कि इसका सबसे बड़ा और मेन कारण क्या है। मैं आपको बता दूं, शेख हसीना का ट्रायल वर्डिक्ट क्या है कि बांग्लादेश में जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है, वो वर्डिक्ट देने वाला है शेख हसीना और उनके जो पार्टी के लीडर्स हैं, अवामी लीग के लीडर्स हैं, उनके खिलाफ। क्या है कि आप सब जानते होंगे, देखो इसका जो नाम है ना, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, ये कोई इंटरनेशनल संस्था नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर ये ट्रिब्यूनल बनाया गया था बेसिकली 2009 में। जब शेख हसीना सत्ता में आई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो 1971 में लोगों ने हमारे साथ गलत किया, तो यहाँ पर वो सही जस्टिस दिलाएंगी। तो इसी की वजह से ये ट्रिब्यूनल बनाया गया था, और इसी ट्रिब्यूनल के द्वारा पूरा केस चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, और उनके द्वारा वर्डिक्ट सुनाया जाएगा कब, 17 नवंबर को। तो इसी को लेकर यहाँ पर जो चार्जेस वगैरह लगाए गए हैं शेख हसीना के ऊपर, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का, यहाँ पर जो सपोर्टर्स हैं, अपोनेंट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भिड़ंत आपको देखने को मिलेगी। जो अवामी लीग है, उन्होंने नेशन वाइड लॉकडाउन बुलाया, हड़ताल बुलाया है वर्डिक्ट के जस्ट पहले। तो एक प्रकार से आप ये समझिए कि वर्डिक्ट आने के पहले बांग्लादेश में बड़े स्तर पर वॉयलेंस हो रहा है। और अंडरलाइन टेंशन क्या है, मेन इसके पीछे का टेंशन क्या चल रहा है, बेसिकली जो परसेप्शन है पॉलिटिकल टारगेटिंग का, कि अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है, उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, उनके मेंबर्स को टारगेट किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं मोहम्मद यूनुस के ऊपर, कस्टोडियन किलिंग्स का, डिसअपेरेंसेस का, अब्यूजेस का, ये भी देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो नाखुश हैं यूनुस से, जैसे स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट। तो ये आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये पूरा वॉयलेंस हो रहा है। अच्छा, ये जो पूरा मोमेंट है, ये इतना एक्सट्रीमली वॉलेटाइल क्यों है? देखो क्या है ना, कि 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मोहम्मद यूनुस को सत्ता पर बने, और याद रखिएगा वो इलेक्टेड नहीं है, उनको बस बैठा दिया गया है।
और यहाँ पर जो पहले के फ्रस्ट्रेशंस थे लोगों के अंदर वो ख़त्म नहीं हुआ। जो सोचा जा रहा था ना मोहम्मद यूनुस आएँगे, चीज़ें सुधार देंगे, वैसा हुआ नहीं। जो सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, वो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर रखी हैं, जो भी कुछ बांग्लादेश में होने वाला है। और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट नहीं है। देखो, जो कोर्ट्स हो गए बांग्लादेश में, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हो गई, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, आपस में ही ट्रस्ट नहीं है। लेजिटिमेसी का एक बड़ा सवाल हो रहा है और जो लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है, उनको स्टेट मशीनरी पर भरोसा नहीं है। अच्छा, इस पूरे क्राइसिस में कौन-कौन मेन एक्टर्स हैं, मतलब कौन-कौन इसके अंदर क्या-क्या स्टैंड पर है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम अवामी लीग की बात करें, शेख हसीना की जो पार्टी है, उनके लोगों को लगता है कि उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है यूनुस के द्वारा और यहाँ पर इसीलिए वो लोगों ने लॉकडाउन प्रोटेस्ट को बुलाया है और सोशल मोबिलाइजेशन की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा अगर हम इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें, यूनुस के लीडरशिप की बात करें, तो उनके ऊपर लेजिटिमेसी का सवाल है। क्योंकि आप देखिए, अभी 1 साल से ऊपर हो चुका है, आपने इलेक्शंस कंडक्ट नहीं किए। क्योंकि देखो, कोई भी हो, कोई कितने से अच्छा इंसान हो, जब तक लोगों का वर्डिक्ट नहीं आएगा, लोग आप पर वोट नहीं करेंगे, आपका कोई हक ही नहीं बनता आप उनके ऊपर शासन करो। ऐसे थोड़ी चलती है सरकार, ऐसे थोड़ी देश चलता है। लेकिन यहाँ पर इसी की वजह से यूनुस के ऊपर बहुत प्रेशर है लेजिटिमेसी का। अब यूनुस जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ सिक्योरिटी मेजर्स, दूसरी तरफ पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, और यहाँ पर प्रेशर में है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को सुधारें वर्डिक्ट के जस्ट पहले। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तीसरे जो स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी है, देखो यही लोगों ने 2024 का मूवमेंट चलाया था शेख हसीना के खिलाफ। अभी भी वो परेशान में हैं। यहाँ पर लगातार ह्यूमन राइट्स कंडीशंस वगैरह पर उनकी निगाहें हैं, जो हो रहा है। फिर इसके अलावा जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, बेसिकली आर्मी, बीजीबी, पुलिस, तो उनका हैवी डिप्लॉयमेंट हुआ है और उनका एक्शन कैसा रहेगा लोगों के ऊपर, क्योंकि अगर ये आर्मी, बीजेपी, अगर ये लोग अटैक करते हैं लोगों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, तो मामला और गड़बड़ा सकता है, चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं। और देखिए, इन सारे चीज़ों में जब भी वायलेंस का समय आता है, जब भी स्थिति खराब होती है देश में, तो बांग्लादेश के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको एक मौका मिल जाता है कि उसमें उनका फ़ायदा हो, तो वहाँ पर वो और बॉम्बिंग वगैरह करेंगे, वो कुछ होगा। तो इसी की वजह से ये सारे आप लोग देखने को मिलेगा इस पूरे क्राइसिस के अंदर। अच्छा, यहाँ पर अब होना क्या चाहिए? मोहम्मद यूनुस को अपने देश को सँभालना चाहिए, सही दिशा में ले जाना चाहिए। उल्टा यहाँ पर मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं, इंडियन मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं, इंडियन मीडिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इंडियन मीडिया एक हॉस्टाइल है, फॉरेन प्रोपेगेंडा का फोर्स है एक तरह से। यहाँ पर क्या-क्या आरोप है मैं बताता हूँ। सबसे पहला, एक्विजिशन ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बेसिकली मोहम्मद यूनुस ये कह रहे हैं कि आप शेख हसीना का इंटरव्यू क्यों चला रहे हो? शेख हसीना जो भी कुछ बोल रही हैं, आप उसको एम्पलीफाई क्यों करो? आपको पता है शेख हसीना भारत में है। तो यहाँ पर शेख हसीना का कुछ स्टेटमेंट आया था अभी कुछ समय पहले, 1-2-4 दिन पहले। तो उसको लेकर मोहम्मद यूनुस नाखुश हैं कि इंडिया जो है उसको अलाउ क्यों कर रहा है, फ्रीडम क्यों दे रहा है शेख हसीना को, वो कुछ भी क्यों बोल दे रही हैं। इससे वो नाखुश हैं और क्योंकि इंडियन मीडिया उसको चला रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जानबूझकर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके अलावा यहाँ पर माइनॉरिटी वायलेंस रिपोर्ट को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। मतलब मोहम्मद यूनुस का ये कहना है कि इंडियन मीडिया जो है वो दिखा रहा है कि हिंदूज के ऊपर अटैक हो रहे हैं बांग्लादेश में, ये सब फेक न्यूज़ है। उसको सिरे से नकार दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस। और फिर तीसरा है, इंडियन आउटलेट्स को अब पब्लिकली टारगेट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ जो इंडियन जर्नलिस्ट है, कहा जा रहा है कि आप जानबूझकर हसीना का साथ दे रहे हो, आपको बांग्लादेश का ख्याल रखना चाहिए। इंडियन जो कवरेज है वो जानबूझकर इंटरनेशनल परसेप्शन को बदलने की कोशिश हो रही है। तो मोहम्मद यूनुस ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में पिछले 1 साल से आप देखोगे मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। यहाँ पर 167 जर्नलिस्ट को का जो एक्रीडेशन था, जो उनको राइट्स दिया गया था मीडिया के लिए, वो वापस छीन लिया गया है। मतलब एक प्रकार से आप जो है पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हो। यहाँ पर जो राइट ग्रुप्स हैं उनका ये कहना है कि जानबूझकर जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं उनको साइलेंस करने की कोशिश की जा रही है। फिर दूसरा, हैरेसमेंट एंड लीगल एक्शन। मतलब यहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है, वायलेंस का थ्रेट दिया जा रहा है। कई सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको अरेस्ट भी किया गया डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। फिर इसके अलावा यहाँ पर वायलेंस और एक्स्ट्रा जुडिशियल अब्यूजेस भी देखने को मिला। जो राइट्स बॉडीज़ हैं उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से मीडिया पर्सनल को, जर्नलिस्ट को डिसअपियर करा दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, पुलिस उनके ऊपर अत्याचार करती है, एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग्स हो रहे हैं। तो ये आप समझो कि मीडिया के ऊपर पिछले 1-1.5 साल से बांग्लादेश में काफ़ी प्रहार हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि मोहम्मद यूनुस
इंडिया को क्यों डायरेक्टली टारगेट करेंगे, इंडियन मीडिया को ही क्यों टारगेट करेंगे? देखो क्या होता है ना, जब भी आपके देश की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो आप कुछ ना कुछ स्केप करने की कोशिश करते हो, और वो उनको मिल गया है कि एक नेशनलिज्म जो भावना है बांग्लादेश के लोगों में वो जगाया जाए और इंडिया को ब्लेम किया जाए सिंपली। जैसे अभी आप देखो ना, ये रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ था, तो ऐसा थोड़ी है कि भारत ने एक बार में बोल दिया कि पाकिस्तान इसको लेकर जिम्मेदार है या फिर टेरर अटैक है। बहुत से लोग कह रहे थे, सवाल उठा रहे थे कि क्यों नहीं सरकार इसको तुरंत बोल दी थी, क्योंकि हम एक जिम्मेदार कंट्री हैं, एक जिम्मेदार सरकार है जो कि प्रोसेस से चीज़ें चलाती हैं। जब उसकी जांच हुई, 1-2 दिन लगा, तब जाकर सरकार ने ऑफिशियल तरीके से अनाउंस किया कि ये टेरर अटैक था। और आप देखिए पाकिस्तान में उनके कोर्ट के बाहर जस्ट अटैक होता है अगले ही दिन 11 नवंबर को, वो तुरंत कह देते हैं, पीएम शहबाज शरीफ ने तुरंत डिक्लेयर कर दिया भारत ने कराया। अरे क्या प्रूफ है, क्या है, कुछ नहीं देने की जरूरत, बस बोल दो। तो ये चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पर भी यूनुस कुछ वही चीज़ कर रहे हैं, अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं वहाँ से लोगों का ध्यान भटकाकर इधर की तरफ लाया जाए, एक सबसे बड़ी चीज़। और दूसरा आपका इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन जो फ्लो है इसको कंट्रोल किया जाए, जो एक्सटर्नल एनिमीज़ हैं, इंडियन मीडिया को एक्सटर्नल एनिमीज़ की तरह दिखाया जाए, ये कोशिश किया जा रहा है। जर्नलिस्ट के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, इंडियन मीडिया को बैन करने की कोशिश की जा रही है, और नेशनलिस्टिक जो सेंटिमेंट है शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट वो लाने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, ये जो पूरी सिचुएशन है ये इतना डेंजरस क्यों हो सकती है पूरे रीजन के लिए? सबसे पहला डिप्लोमेटिक एस्केलेशन। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली मैप को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, या आप देख सकते हो यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस हैं वो आपका एक किताब दे रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के जनरल को। टर्की से भी लोग आए थे, उनको भी ये किताब दी गई, उसमें किस तरह से ये बांग्लादेश का एक बड़ा ग्रेटर बांग्लादेश दिखाने की कोशिश की गई, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है वो भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश। तो इसकी वजह से यहाँ पर टेंशन्स बढ़ रहा है, बॉर्डर टेंशन्स लगातार बढ़ ही रहे हैं। फिर इसके अलावा भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, उसके सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी कंसर्न है हमें, और इसके साथ साथ जो चाइनीज़ और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस है वो बढ़ते जा रहा है। एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर जो है बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस इतना ज़्यादा खराब क्यों हो गया अभी? देखो, एक तो जिस तरह से मोहम्मद यूनुस इंडिया को ही टारगेट कर रहे हैं, ये एक बड़ा कारण रहा है। ये कह रहे हैं कि आप शेख हसीना को क्यों पनाह दे रखे हो, ये सब मत करो, तो ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की बात मानेगा भारत। फिर यहाँ पर डिप्लोमेटिक प्रोवोकेशन मैंने आपको बताया किस तरह से मैप वगैरह दिखाना। फिर इसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश जो है स्पेशली मोहम्मद यूनुस के अंडर में पाकिस्तान और चाइना की तरफ टिल्ट हो गया पूरी तरह से। अभी आप देख ही रहे हो पाकिस्तान की जो नेवी है पहली बार बांग्लादेश के पास आई है, तो इससे भारत थोड़ा सा कंसर्न है कि इतने लंबे समय से भारत ने एक अच्छा रिलेशन बिल्ड किया था बांग्लादेश के साथ, उसको एक झटके में ही खराब करने की कोशिश किया। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि बांग्लादेश आज के समय 3 क्राइसिस से गुजर रहा है। सबसे पहला है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि वहाँ पर कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। दूसरा, मीडिया फ्रीडम्स को लेकर जिस तरह से सप्रेशन किया जा रहा है, वॉइसेस को दबाया जा रहा है। और तीसरा है आपका टेंशन्स विद इंडिया, उसको एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो मोहम्मद यूनुस एक प्रकार से इंडियन मीडिया पर ब्लेम करके अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो अपना रहे हैं। लेट्स सी कितना कर पाते हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी कुछ सिचुएशन है वो आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो 19th सेंचुरी में बांग्लादेश में एक फराइजी मूवमेंट चला करता था। क्या बता सकते हो कि इसका प्राइमरी एम क्या था? उस समय जो आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश है उस हिस्से में फराइजी मूवमेंट चला करता था, तो इसका मेन एम क्या था आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2026 में प्रीलिम्स देंगे तो ये जो प्रीलिम्स क्रैक करने का क्रैश कोर्स है उसको जरूर अवेल कर लीजिए। इसमें हम पूरी आपको तैयारी कराते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। स्पेशली आज शाम तक अगर आप लेते हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है सेल के दौरान, आज लास्ट डेट है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।